बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FSC पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z if 4z minus 3z complement equal to 1 minus 18 iota over 2 minus iota। अब सॉल्यूशन है इसका। अब लेट करते हैं z को। अब z क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। हम z को इस तरह लेट करेंगे कि इसमें रियल पार्ट भी आ जाए और इमेजिनरी पार्ट भी आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी आयोटा में लेट कर लेता हूँ मैं ऐसे a प्लस बी आयोटा लेट कर लिया। इसमें रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। अब जो कंडीशन हमारे पास है वो है 4z माइनस 3z कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। अब 4 उसी तरह। अब z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा माइनस 3z कम्प्लीमेंट a प्लस बी आयोटा का कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हमें साथ साथ दोनों साइडों को हम साथ साथ हल करते जाएंगे ना। अच्छा, अब ये देखो ना, अब डिनोमिनेटर में हमें आयोटा ख़त्म करना है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब 2 माइनस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। ये रेशनलाइज हमने कर दिया। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 4b आयोटा माइनस 3। अब a प्लस b आयोटा है तो a b आयोटा। अब बात समझना, एक कम्प्लीमेंट आप पढ़ भी चुके हैं। जब कम्प्लीमेंट लिया जाता है तो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। a प्लस b आयोटा था तो a माइनस b आयोटा हो जाएगा इक्वल टू। अब ये सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 18 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर। अब a माइनस बी a प्लस बी इस फार्मूले के साथ ये मैच हो रहा है तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। अब ये 4a प्लस 4b आयोटा। अब ये माइनस 3a, ये माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3b आयोटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब माइनस 18 टू द 36 आयोटा और ये माइनस प्लस माइनस 18 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। अब ये 4 है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब 4a माइनस 3a, देखो 4a माइनस 3a, 4 में से 3 गया तो एक यानी a के बच जाएगा। अब 4b आयोटा प्लस 3b आयोटा, 4b आयोटा सेम है ना तो ये प्लस हो सकते हैं। 4 प्लस 3 7b आयोटा इक्वल टू। अब ये 2 उसी तरह। अब ये 18 है, माइनस 18 है, माइनस 18 मैंने पहले लिख लिया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि रियल पार्ट को अलहदा कर ले। अब आयोटा माइनस 36 आयोटा तो क्या आया, माइनस 35 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। अब a प्लस 7b आयोटा इक्वल टू। अब ये 2 माइनस माइनस प्लस 18 ओवर 4 प्लस 1 5 और माइनस 35 आयोटा उसी तरह। अब a प्लस 7b आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 18 20 माइनस 35 आयोटा। ये 5 डिवाइड हो रहा है, अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया 5 को। अब a
प्लस 7b इक्वल टू 5 जाएगा तो 4 टाइम, 5 4 20 और 5 7 35, ये बैलेंस 7 आयोटा। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। अब रियल पार्ट यहाँ ए है या 4 है, या इमेजिनरी पार्ट 7b है या 7 है। अब ये हम कंपेरिजन करते हैं इनका। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू 4 और 7b इक्वल टू बैलेंस 7। तो b इक्वल टू बैलेंस 7 ओवर 7, तो b इक्वल टू बैलेंस 1, b की वैल्यू बैलेंस 1 और a की वैल्यू 4। ये आपका सोल्यूशन आ गया। फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ आपको लफ्ज नजर है कंजुगेट। अब ये कंजुगेट क्या होता है, हमारे पहले आपको ये समझा दूं, इस कंजुगेट को, ये जो कंजुगेट है इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कंजुगेट या कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। कंजुगेट को कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज यूज किया था। तो कंजुगेट और कॉम्प्लीमेंट एक ही लफ्ज है, ये सिनोनिम है एक दूसरे के। अब कंजुगेट होता क्या है, हमारे पास एक नंबर है z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। ए का कंजुगेट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, ऊपर इस तरफ बार लगा दी जाती है, इसे कहते हैं ए कंजुगेट या ए कॉम्प्लीमेंट। इक्वल टू, अब जो आयोटा होता है, आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब ए प्लस बी आयोटा है तो ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा, ये होता है कंजुगेट या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 दिया गया 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा आएगा। ठीक है, ये माइनस 3 होता है प्लस 3 आयोटा। लेकिन ये कोई सवाल हल करने का तरीका नहीं है। आपने सवाल पढ़ा और डायरेक्ट इसका जवाब दिया। तो इस क्वेश्चन के अगर सपोज के 2 नंबर का आ गया, अगर ये एमसीक्यूज है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज है। तो अब आयोटा के साथ जहाँ भी हो आयोटा का साइन चेंज कर लें। लेकिन अगर ये है, अब 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, कोई नंबर ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके 1-2 स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसको स्टेप वाइज करूँगा। अब इसको सपोज कर लें z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब कंजुगेट यानी ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, z का कॉम्प्लीमेंट, यूँ लिख लें, ये कंजुगेट इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। अब z कंजुगेट क्या होगा, 4, अब ये माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं स्टेप बढ़ गए। क्लियर है। इसी तरह आप स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 8। तो क्या होगा कंजुगेट, इसको z सपोज कर ले, z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 8। अब कंजुगेट यानी इसका मतलब कंजुगेट ही है, तो 3 आयोटा प्लस 8 का कंजुगेट। अब z कंजुगेट इक्वल टू, अब 3 के साथ प्लस है तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा प्लस 8। अब ये क्या इसका कंजुगेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्लस माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो इसको z इक्वल टू 2 प्लस अब 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। अब जो माइनस था इसको आयोटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए इसका आयोटा हम लिख सकते हैं। अब कंजुगेट लेना है, z कंजुगेट इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट आयोटा का कंजुगेट। अब z कंजुगेट इक्वल टू 2, अब आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 5 का स्क्वायर रूट, ये 5 का स्क्वायर रूट आ गया और ये आयोटा। अब ये प्लस था, ये माइनस आ गया, ये कंजुगेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 7 ओवर 8।
इसको z सपोज कर ले उसी तरह 5/2 आयोटा बैलेंस 7/8 कंजुगेट z कंजुगेट इक्वल टू 5/2 आयोटा बैलेंस 7/8 का कंजुगेट z कंजुगेट इक्वल टू 5/2 यहाँ प्लस है तो बैलेंस 5/2 आयोटा और बैलेंस 7/8। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ जो साइड चेंज हो जाता है रियल के साथ साइड चेंज नहीं होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको थोड़ा समझा लूँ मैं, इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो मैग्नीट्यूड ये होता है इसके जो न्यूमेरिकल, इसके जो पैरामीटर है, ठीक है, इनको इसको इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, अब a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब ये क्या होता है मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जितनी भी क्वेश्चन है a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 11 प्लस 2 आयोटा, इसको सोल्यूशन सपोज कर ले z इक्वल टू 11 प्लस 2 आयोटा। अब मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 11 प्लस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब 11 का स्क्वायर 121 तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आया 4 होल स्क्वायर रूट, तो ये 125 जेड का। अब ये जेड का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 5 × 5 स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास जेड का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, अब इससे पहले a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हर हालत में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, 2 में है 2 प्लस 3 आयोटा बैलेंस 2 प्लस 6 आयोटा। अब ये देखो ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे। z इक्वल टू, अब ये 2 प्लस 3 आयोटा, अब ये बैलेंस 2 और बैलेंस प्लस बैलेंस 6 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के साथ, बेजी को बेजी के साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 बैलेंस 6, तो z इक्वल टू कितना आया बैलेंस 3 आयोटा। अब हमने क्या लेना है इसका मैग्नीट्यूड, इक्वल टू बैलेंस 3 आयोटा का मैग्नीट्यूड। अब z मैग्नीट्यूड, अब ये इसका रियल पार्ट तो है, सिर्फ बेजी पार्ट है, तो क्या होगा, अब रियल पार्ट क्या 0 है, ठीक है, तो शुरू हम करेंगे बैलेंस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो कितना आया 9 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आया इसको 3, जेड का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 आ गया। इसको अब करने का एक और मेथड भी है। अब ये बैलेंस 3 था ना, बैलेंस 3 का स्क्वायर रूट, इसको अब 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस की पावर जब इवन में होती है तो बैलेंस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसिल आउट करके डायरेक्ट भी अब 3 लिख सकते थे इस तरह, ठीक है, लेकिन मैंने क्या है स्टेप बना ले तो बेहतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सबसे पहले इक्वल टू जेड करते हैं। अब 2 × 6 प्लस 3 आयोटा बैलेंस आयोटा 6 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 6 12 और 2 3 6, अब बैलेंस 6 आयोटा और बैलेंस 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये 12 है, यह बस में कैंसिल आउट, तो बैलेंस 3 आयोटा स्क्वायर बैलेंस 1, तो हमारे पास जेड कितना आया 12 बैलेंस प्लस 3, जेड इक्वल टू 15। अब जेड का मैग्नीट्यूड लेंगे 15 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, या बस में कैंसिल आउट, जेड मैग्नीट्यूड हमारे पास 15 आ गया। डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म करना है हमें, 3 बैलेंस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बैलेंस आयोटा से, डिवाइड भी करेंगे 2 बैलेंस आयोटा से। अब z इक्वल टू 3 × 2 बैलेंस आयोटा बैलेंस 2 आयोटा × z बैलेंस आयोटा, और 2 प्लस आयोटा 2 बैलेंस आयोटा, a प्लस बी a बैलेंस बी वाला ये फॉर्म बढ़ गया, a का स्क्वायर बैलेंस आयोटा का स्क्वायर। अब z इक्वल टू, अब 3 × 6 बैलेंस 3 आयोटा, अब बैलेंस 2, अब ये 2 है, सॉरी z लिख लिया, ये 2 है, 2 × 4 2 है, 2 × 4 आयोटा
और ये 2 बेरस बेरस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 बेरस आयोटा स्क्वायर बेरस 1। अब z इक्वल टू, अब ये 6 बेरस 3 बेरस 4 बेरस 7 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बेरस 1 ओवर 4 बेरस बेरस प्लस 1। अब z इक्वल टू 6, अजय ये तो अब ये हमारे पास है ना, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 बेरस 1, तो ये बेरस 2 हो जाएगा। तो बेरस 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बेरस 2 बेरस 7 आयोटा ओवर 5। z इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, 4 और 5 अलहदा, बेरस 7 और 5 आयोटा ये अलहदा, दोनों को मैंने अलहदा अलहदा लिख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 ओवर 5 बेरस 7 और 5 आयोटा का मैग्नीट्यूड। z मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 ओवर 5 का स्क्वायर प्लस, अब ये 7 और 5, ये बेरस 7 और 5 का स्क्वायर। सॉरी नजर नहीं आया आपको, अब मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये 4 4 16, 5 5 25, 7 7 50 और 5 5 25 स्क्वायर रूट। अब इनको ऐड करेंगे हम, और 9 और ये का 15, एक हासिल 6 और ये 25 बटा 25 आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे, तो ये देखो 5 को 5, 5 को 5, 5 या 15, 5 5 25। अब z मैग्नीट्यूड वापस कितना आया, 13 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। ये वापस क्या है, z का मैग्नीट्यूड आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 स्क्वायर रूट बेरस इंटू बेरस 8 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट प्लस बेरस 8 स्क्वायर रूट। जितना मुश्किल लग रहा है बिल्कुल आसान है ये। अब 3 स्क्वायर रूट प्लस वो बेरस है, 3 स्क्वायर रूट बेरस 8 स्क्वायर रूट का आयोटा। अब ये बेरस है ना, बेरस खत्म कर लिया मैंने, स्क्वायर रूट में आयोटा लिख लिया मैंने। अब ये 3 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट, अब बेरस बेरस स्क्वायर रूट में बेरस खत्म कर लिया, यहाँ आयोटा लिख लिया। अब देखो ना, ए बेरस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर बेरस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो z हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर बेरस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो z इक्वल टू ये कैंसिल आउट, ये 3 रह गया बेरस, ये आपस में कैंसिल आउट, स्क्वायर कैंसिल आउट, 8 रह गया, ये आयोटा स्क्वायर। अब z इक्वल टू 3 बेरस आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर बेरस 1। अब 3 प्लस 8 हो गया, अब बेरस बेरस प्लस हो जाएगा ना, z इक्वल टू 3 प्लस 8, अब z इक्वल टू 11। अब z का मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ठीक है। अब z का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ 11 है, बेंच पार्ट तो नहीं है ना, तो 11 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, z का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया, 11 आया, जो कि हमारे पास आंसर है।